मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है जो सुनसान और वीरान जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। इस घर में मैडी नाम की एक लड़की रहती थी जो इस वक्त खाना बना रही थी। मैडी खूबसूरत होने के साथ साथ गूंगी और बहरी भी थी। बचपन में किसी बीमारी की वजह से उसके बोलने और सुनने की ताकत जा चुकी थी। दरअसल मैडी एक प्रोफेशनल राइटर है और अपनी नोवेल लिखने के लिए वो इस सुनसान और वीरान जंगल में अकेली रहती है। इसके बाद हम उसकी फ्रेंड सेरा को देखते हैं जो मैडी को उसकी बुक वापस देने के लिए उसके घर आई थी। इधर मैडी सेरा से बातचीत करने में मगन थी और अंदर किचन में सारा खाना जल चुका था। खाना जलने की वजह से फायर अलार्म बजने लगता है। तब मैडी फौरन भाग करके उस अलार्म को बंद कर देती है। इसके बाद सेरा मैडी को अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन मैडी को अपनी नोवेल पर कुछ काम करना था, इसलिए वो सेरा के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद सेरा अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है और मैडी अपनी नोवेल पर काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर काम करने के बाद वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे अपनी नोवेल की एंडिंग के लिए कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। अब इसके लिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्रेग को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन तब तक क्रेग के पास मिस कॉल पहुंच चुका था, इसलिए वो मैडी को वापस से कॉल कर देता है। लेकिन मैडी क्रेग से बात नहीं करना चाहती थी। वो अपने लैपटॉप को बंद करती है और किचन में चली जाती है। तभी हम मास्क पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो घर के बाहर खड़ा हुआ मैडी को गंदी नजरों से देख रहा था। उसी वक्त यहाँ पर सारा आ जाती है। तभी आदमी सारा को पकड़ता है और मौत के घाट उतार देता है। दरअसल मैडी के बहरी होने की वजह से उसे सारा के चीखने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद वो आदमी दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन मैडी को कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपने काम में लगी रहती है। इसके बाद वो सेरा की डेड बॉडी को घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड क्रेग भी उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडी उसके कॉल को रिसीव नहीं करती और अपनी नोवेल लिखने के लिए चली जाती है। तभी हम उस मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जो मैडी के पीछे आ चुका था। वो चाकू से कुछ आवाजें भी कर रहा था, लेकिन मैडी का ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। तभी मैडी की फ्रेंड वीडियो कॉल करती है तो वो मास्क पहना हुआ कातिल साइड हो जाता है ताकि मैडी की फ्रेंड उसे ना देख सके। मैडी काफी देर तक अपनी फ्रेंड से इशारों में बातें करती है। इसी बीच वो कातिल पीछे से मैडी के फोन को उठा लेता है। मैडी की फ्रेंड उस कातिल को देख लेती है और साइन लैंग्वेज में उसे बताने की कोशिश करती है। तब मैडी मुस्कुराते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है कि ये सब उसका वहम है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर मैडी को लगने लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड ने उसकी बिल्ली को देख लिया होगा। तब वो अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वो फिर से अपने नोवेल के काम को करना शुरू कर देती है। तभी मैडी को उसके लैपटॉप पर उसी के फोन से कोई फोटो भेजता है। दरअसल ये फोटो उसी की थी और उसी के घर से खींची गई थी। फोटो को देख करके वो शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि उसके घर में उसके अलावा भी कोई और है। फिर जब वो अपने दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे वही मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है। वो कातिल दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के मैडी को उसका फोन दिखा रहा था। तब मैडी भाग कर के दरवाजे के पास जाती है और उसे फौरन बंद कर देती है। अब दरवाजा लॉक होने की वजह से वो कातिल विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है। तब मैडी विंडो को भी बंद करके लॉक कर देती है। इसके बाद वो कातिल घर के चारों तरफ घूमने लगता है ताकि किसी तरह से अंदर आ सके, लेकिन उस कातिल को घर के अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इधर अंदर मैडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल बाहर से घर की लाइट और सारे कनेक्शन को कट कर देता है। साथ ही वो उसके वाईफाई के पासवर्ड को भी बदल देता है ताकि वो किसी के साथ भी कांटेक्ट न कर सके। अब मैडी अकेली होने की वजह से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर जब वो विंडो से बाहर की तरफ देखती है तो वो कातिल उसके कार के टायर की माँ बहन एक कर रहा था। इसी बीच मैडी को एक टॉर्च मिलती है। जब वो उसके फोक्स को दरवाजे पर मारती है तो वो कातिल दरवाजे के पास आ जाता है। इसके बाद जब वो कातिल अपने चेहरे से मास्क को हटाता है तब मैडी ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का एक्स बॉयफ्रेंड क्रेग था। यहाँ पर क्रेग मैडी को साइन लैंग्वेज में कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे अभी घर के अंदर घुस कर के मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन वो मैडी को उस वक्त मारेगा जब डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाएगी। इसके बाद क्रेग उसके घर के पीछे की तरफ चला जाता है और मैडी एक चाकू और हथौड़ा लेकर के अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मैडी देखती है कि खिड़की पर सारा नॉक कर रही थी। जब वो पास जाकर के देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है। दरअसल वो सारा नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी थी, जिससे क्रेग नॉक करवाकर विंडो खुलवाना चाहता था। सारा को मरा हुआ देख कर के मैडी बुरी तरह से डर चुकी थी। इसके बाद वो इस रूम से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ पर रोना शुरू कर देती है।
इसी बीच उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी कार के अलार्म को बजा करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जब क्रेग कार के अलार्म को बंद करने के लिए गाड़ी के पास जाता है, तभी मैडी मौका देख करके सारा के पॉकेट से फोन को निकालने के लिए जाती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन मैडी फोन को निकालती इससे पहले ही क्रेग आकर के उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मैडी किसी तरह से अपने आप को बचा करके विंडो को बंद कर देती है। जब क्रेग घर के दूसरी साइड में जाता है, तब मैडी घर से बाहर निकल करके सीढ़ी के नीचे छुप जाती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी क्रेग एक क्रॉस बॉल लेकर के उस पर हमला कर देता है। इस वजह से वो वापस से भाग करके घर में घुस जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर से होते हुए छत पर जाती है और वहाँ पर छुप जाती है। मैडी के हाथ में वो टॉर्च भी थी जिसे वो जंगल की तरफ फेंक देती है। उसकी रोशनी देख करके वो कातिल जंगल की तरफ चला गया था। उसे दूर जाता हुआ देख करके मैडी छत से उतरने की कोशिश कर रही थी। तभी क्रेग उसे देख लेता है और उसकी तरफ एक तीर चला देता है। वो तीर सीधा आकर के मैडी के पैर में लग गया था। अब क्रेग उसे मारने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तब मैडी उसे नीचे गिरा देती है और उसकी क्रॉसबॉल लेकर के घर के अंदर घुस जाती है। उधर हम सेरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो मैडी के घर पहुंच गया था, क्योंकि सेरा काफी देर होने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो कार को डैमेज देखता है तो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो जैसे ही पुलिस को कॉल करने वाला था, तभी क्रेग उसके पास पहुंच जाता है और अपने आप को पुलिस वाला बताता है। यहाँ पर क्रेग सारा के बॉयफ्रेंड को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि यहाँ पर कोई चोर घुस आया है। लेकिन सारा के बॉयफ्रेंड को उस पर डाउट हो गया था। वो एक पत्थर उठा करके अपने पास छुपा लेता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी मैडी दरवाजे पर आकर के हेल्प मांगने लगती है, जिसकी वजह से सारा के बॉयफ्रेंड का ध्यान भटक जाता है और वो सारा के बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार कर देता है। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से उसे पकड़ करके दबोच लिया था। फिर वो मैडी को फौरन यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब मैडी जब यहाँ से भाग रही थी, तभी क्रेग उसे पकड़ लेता है और एक पत्थर से वार करके मैडी का यहीं पर काम तमाम कर देता है। तभी हम मैडी को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल ये सब कुछ उसका एक इमेजिनेशन था। वो ये इमेजिन कर रही थी कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या होगा। उधर क्रेग सारा के बॉयफ्रेंड को नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा देता है। इसी बीच मैडी फिर से एक इमेजिन में खो जाती है, जहाँ पर वो एक पर्सन को बताती है कि वो उस आदमी को मारे बिना यहाँ से नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर उसने भागने की कोशिश की तो क्रेग उसे पकड़ कर के सारा और उसके बॉयफ्रेंड की तरह उसकी भी माँ बहन एक कर देगा। उधर क्रेग बाहर मस्ती से बैठा हुआ था, तभी वो मैडी की बिल्ली को देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो उस बिल्ली का काम तमाम करता इससे पहले ही मैडी एक क्रॉसबो से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसके बाद वो घर में घुस कर के जैसे ही दरवाजे को बंद करने लगती है, तभी उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ जाता है और टूट जाता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर के छुप गई थी। लेकिन क्रेग भी बाथरूम के पास पहुंच चुका था। क्रेग मैडी के बिल्कुल पीछे था, लेकिन बहरी होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो अपने सेंस से समझ जाती है कि क्रेग उसके पीछे है। तब वो एक चाकू से उस पर स्टेप कर देती है और भाग कर के किचन में जाकर के छुप जाती है। लेकिन क्रेग तो कुत्ते की तरह हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ गया था। वो किचन में भी आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी देर तक WWE की हाथापाई होती है। तभी मैडी के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आ जाता है, जिसे वो क्रेग के गले में घुसा कर के उसका काम तमाम कर देती है। इससे बड़ी मुश्किल से मैडी की जान बच जाती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस की टीम आती है और मैडी को रेस्क्यू कर लेती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।